एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोगों ने अभी तक रिडक्शन से पढ़ लिया और एल्किल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड के अंदर जो पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसमें और रिएक्शंस को देखते हैं। तो एक पहले बहुत छोटा सा रिएक्शन लिखते हैं जो सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन के जैसे है। तो एक सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन तो ये सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन के जैसे है। वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, सोडियम। यहाँ पे यूज करेंगे जिंक, तो यहाँ पे जिंक का यूज किया जाएगा। तो सेम रिएक्शन है। अगर आप RX की रिएक्शन Zn के साथ करोगे और आप लोगों को पता होगा कई बार कैटलिस्ट का पावर बढ़ाने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में भी लेते, तो कई बार जिंक के साथ आपको डस्ट भी लिख के आ सकता है। तो जिंक या फिर जिंक डस्ट, तो डस्ट का मतलब उसको पाउडर फॉर्म में लिया उसको पावर बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, जिंक की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत ज्यादा होती है, या फिर जिंक इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो क्या बनेगा आपके पास ZnX2 और प्लस R को R से जोड़ना है। तो सेम ये वुड्स रिएक्शन के जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आपके पास है CH3CH2Cl। इसका रिएक्शन अगर आप जिंक के साथ करते हो तो आपके पास बनेगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, बहुत मिलता जुलता है आपको वुड्स रिएक्शन से। अब हम लोग इसमें थर्ड रिएक्शन करते हैं दैट इज कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, तो कोरे हाउस रिएक्शन में देखो क्या करने वाले क्या हम लोग। तो पहले रिएक्शन के सीक्वेंस को समझते हैं। तो एक आपके पास वही एल्किल हैलाइड होगा, इसका रिएक्शन लिथियम के साथ करना है। तो आपके पास बनेगा RLi प्लस बनेगा LiX, इसको 2 टाइम लेना था। तो लिथियम की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत ज्यादा होती है, तो LiX बनेगा। और आपको शायद पता होगा लिथियम का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। फजाल्स रूल, लिथियम का मॉलिक्यूल हाई कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। तो लिथियम की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत ज्यादा हाई होती है। तो LiX बन गया और क्या बन गया आपके पास RLi। अब हम लोग RLi के रिएक्शन CuX के साथ करते हैं। इसको 2 बार लेना था एक्चुअल में, इसको 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो इससे बनेगा R2CuLi प्लस बनेगा LiX। तो क्या होगा, क्या ये लिथियम की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने काफी आए होते हैं, LiX बन जाएगा प्लस R2CuLi। अब R2CuLi के रिएक्शन हम लोग करते हैं R'(X) के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये जो R है वो इस R' से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा R'। लिथियम की टेंडेंसी फिर से हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने काफी हाई होती है, तो बनाना था LiX और प्लस बनेगा R2Cu। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे दोनों सेम कार्बन थे, तो यहाँ पे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहा था। पर इस वाले केस में ये R अलग, ये R अलग है, तो आप यहाँ पे और नंबर ऑफ मतलब कार्बन का एल्केन विद और नंबर ऑफ कार्बन आप यहाँ पे प्योर फॉर्म में या फिर काफी हाई इफिशियंसी में बना सकते हो। तो ये कोरे हाउस रिएक्शन की खास बात है। तो हम लोग इसमें पहले कुछ बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें 1-2 पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे ये जो मॉलिक्यूल जो लिखा है, ये मॉलिक्यूल लिखा है, इसको बोलते क्या है। तो एक वर्ड समझते हैं हम लोग इसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जब भी कार्बन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है और जब कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो वो कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आपने जैसे पहले लिखते कार्बन और साथ में क्या है मेटल, मेटल होगा या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एनी एलिमेंट with less electronegativity than कार्बन। तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, कार्बन पे चार्ज आना चाहिए माइनस।
तो जैसे देखो RLI, तो यहाँ पे कार्बन का चेन सीधा सीधा मेटल से जुड़ा है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे R2CuLi, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन जुड़ा हुआ है कॉपर से, तो ये भी क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे एक होगा RMgX, तो ये आपके पास क्या लगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे आपके पास मान लो R और Na, मान लो कार्बन और सोडियम जोड़ दिया तो ये होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पर जैसे आपने अगर लिखा RONA, जैसे होता ना आपके पास मान लेते हैं आपने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, और आपको बोला ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए कार्बन मेटल से जुड़ा होना चाहिए या फिर किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इवन अगर आप कार्बन चेन को फास्फोरस से जोड़ते हो तब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो क्या है कि वहां पे भी कार्बन पे चार्ज क्या होगा माइनस, तब भी वो कहलाएगा आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन पे होता है चार्ज माइनस, तो लिखते हैं इसमें इन। ये बात का ध्यान रखना है, कार्बन पे माइनस चार्ज होगा तभी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। तो क्या होता है इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे कार्बन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, ये याद रखना है। तो कार्बन वहां पे क्या होता है कार्बन आयन। अब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज मींस हाईली अनस्टेबल, तो उसकी अटैक करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक से क्या जनरेट होता है कार्बन आयन, एंड कार्बन आयन क्या है एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक सोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, ये बात ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या होता है याद रखना कि कार्बन आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो अब इसलिए याद क्या रखना है आपके पास कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर सोर्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब देखो एक्चुअल में कोरे हाउस रिएक्शन होता क्या है, पहले लास्ट स्टेप को समझ लेते हैं फिर ओवरऑल समझते हैं। देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में था R2CuLi, तो यहाँ पे R पे चार्ज है माइनस, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो था R-X, ये इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो बनेगा R और वही R' और बाहर निकाल के बनता है वही LiX प्लस बनता है R2 मतलब RCu। ये जो रिएक्शन जो हो रहा है, ये फिर से ध्यान रखना, ये कैसा है SN2 टाइप रिएक्शन है। जब आपको SN2 टाइप बोल दिया तो SN2 टाइप का मतलब ये है कि प्राइमरी में मतलब एल्किल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो सबसे प्रेफर होगा, सेकेंडरी में कम प्रेफर होगा, टर्सरी में इवन रिएक्शन नहीं होगी। कभी भी अगर SN2 बोला तो आपको टर्सरी में रिएक्शन नहीं करवाना है। तो ये रिएक्शन है आपका SN2 टाइप, इसका मतलब ये है कि if R-X is tertiary then reaction does not take place, तो फिर रिएक्शन नहीं होती। अगर R-X टर्सरी है तो ध्यान रखना रिएक्शन नहीं करवाना है। और अगर SN2 कभी भी बोला तो दो बातें तुरंत आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, पहला अटैक फ्रॉम बैक साइड और रिएक्शन का ऑर्डर प्राइमरी में सबसे प्रेफर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो ये अगर टर्सरी होगा तो रिएक्शन ध्यान रखना है कि नहीं करवाना है, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा।
अब देखो ये रिएक्शन लिखा कैसे जाता है, आपको देखो ऐसा आएगा, आपको आएगा आर एक्स और एरो पे लिखा रहेगा, जैसे एरो पे क्या क्या लिखा रहेगा, एरो आप पे आपके पास लिखा होगा एल, ठीक है। जैसे पहला स्टेप में किससे रिएक्शन करवाया था, एल से, तभी बना था आर एल आई और प्लस क्या बना था एल आई एक्स। फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों ने किससे रिएक्शन करवाया था आपके पास, सी यू एक्स से, या ये देख लो पहले स्टेप में किससे रिएक्शन करवाया था, एल आई, तो आपको लिख के आएगा वही एल आई। सेकेंड एल आई से रिएक्शन करने में बना था आर एल आई प्लस एल आई एक्स। फिर आर एल आई की रिएक्शन हमने सी यू एक्स से किया था तो बना था आर टू सी यू एल आई। फिर हम लोग तीसरे स्टेप में रिएक्शन में क्या करवाए थे, आर डैश एक्स। तो कुछ ऐसा होगा, तो आपको रिएक्शन में कुछ ऐसा सीक्वेंस में लिख के आएगा। मैं आपको इसका सीधा सीधा मेथड बता रहा हूं कि कैसे प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो क्या करना, इसको इससे सीधा जोड़ देना, आ गया आंसर। तो ये क्या हो रहा है, इसका टेंशन नहीं लेने का, सीधा सीधा इसको जोड़ने का, आ गया आंसर। तो क्या बनेगा, आर आर डैश हो गया, ये हमारा आंसर है। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2 Br, और आपके पास लिखा होगा Li, आपके पास लिखा होगा Cu Br, और आपके पास लिखा होगा CH3 Cl। हेलोजन सेम भी हो सकता है, हेलोजन अलग भी हो सकता है, वो टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन है, इसको इससे जोड़ो, खत्म काम, आ गया आंसर। बाकी क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है। तो क्या है इसका आंसर, CH3 CH2 CH3। तो ये है एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर कोई एल्किल हैलाइड है और आपको बोला है एक एल्केन बनाओ जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और ये प्योर फॉर्म में बनाना है, तो उसके लिए कोरे हाउस मेथड आपका बेस्ट मेथड होता है। तो ये क्या आपके पास, इसके बारे में लिख लेते हैं, कोरे हाउस मेथड, कोरे हाउस मेथड is a good method to form alkane with odd number of carbon। तो अगर किसी एल्केन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको बनाना है, तो उसके लिए कोरे हाउस मेथड क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोरे हाउस मेथड इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है ये। तो अब इसमें देखो क्या होगा, कुछ एक तो एग्जांपल कर लेते हैं। Li, फिर CuBr और लास्ट में है CETBr। तो क्या करने को बोला है, इसको इससे जोड़ने का, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है आपके पास ये, ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोग अब इसमें एक देखो एक क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट में R डैश Br, और जो प्रोडक्ट है वो दिया है हमारे। तो प्रोडक्ट आपके पास है CH3 CH3 और CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब देखो प्रोडक्ट में ये है, तो अब देखो इसमें से एक कार्बन, मतलब एक कार्बन चेन R या R डैश ये होना चाहिए, दूसरा वाला ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है किसको क्या ले, तो देखो मैंने मना किया कि R डैश टर्सरी नहीं हो सकता, पर ये कहीं नहीं मना किया है कि R टर्सरी नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होगा इसमें, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं, पर ये वाला टर्सरी नहीं हो सकता। यहाँ दो ही ऑप्शन है, ये एक साथ जाएगा और ये दूसरे के साथ जाएगा तभी चेन ही बनेगा, अदरवाइज ये चेन कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो RBr होना चाहिए वो होना चाहिए CH3 और Br, ये होना चाहिए। और जो R डैश Br होना चाहिए वो होना चाहिए CH3Br। इसके अलावा आप कुछ और करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप ट्राई कर लेना। अगर आपने इसको टर्सरी ले लिया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखना है कि इसमें ये टर्सरी नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट स्टेप SN2 टाइप है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका एल्किल हैलाइड टर्सरी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया कोरे हाउस रिएक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक 3 मेथड समझ लिए, जहां पे एल्किल हैलाइड से क्या बन सकता है आपके पास, जहां पे एल्किल हैलाइड से बन सकता है आपके पास एल्केन।
हम लोग अब इसमें फोर्थ मेथड करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से करते हैं। तो 3 बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। एक क्या है, LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये पहला है। अब ये जो है, ये ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को क्या होगा, रिड्यूस करके क्या बनाएगा, एल्केन। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा तो एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं समझा दूंगा। अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड हुआ, टर्सरी, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में इसमें एल्कीन बनता है। तो ध्यान रखना, टर्सरी में एल्कीन बन जाएगा। किसके केस में, LiAlH4 के केस में। एक दूसरा लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा लेते हैं NaBH4। ये पावरफुल एजेंट है, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी को करता है। टर्सरी के केस में पावरफुल होने की वजह से क्या होता है, कुछ और बना देता है। ये थोड़ा सा वीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। इसका नाम है, दिस इज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। अब इसके केस में ये थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हुआ तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना है, नो रिएक्शन, तो इसमें रिएक्शन ही नहीं होता है। अगर आपके पास सेकेंडरी और टर्सरी अगर एल्किल हैलाइड हुआ तो आपके पास क्या बनेगा, एल्केन। तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड में एल्केन बनेगा, प्राइमरी में रिएक्शन नहीं होगी। एक लास्ट देखते हैं, वो होता है PH3SNH, मतलब टिन का कोई ना कोई हाइड्राइड होगा। तो ये होता है ट्राइफिनाइल टिन। ये आपके पास है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। और इसकी सबसे अच्छी बात है, तीनों को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस ऑल RX, ये सबको रिड्यूस करता है। तो एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास ये दिया होता, इसका रिएक्शन पहले लिख देता, पहले मैं रिडक्शन का मतलब समझा देता, ये तो मैंने बताया नहीं। तो देखो रिडक्शन का मतलब क्या है। अगर आपको बोला रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन। तो क्या करना, तो RX इस बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन पकड़ा देना। तो बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन पकड़ाओ, दोनों हाइड्रोजन पकड़ाओ, हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन पकड़ा दो तो क्या बनेगा, RH और प्लस HX, तो बन गया हमारा एल्केन। बस इतना सा करना, सिंपल से रिएक्शन, हाइड्रोजन पकड़ाओ, खत्म काम, हो गया रिएक्शन। तो जैसे आपके पास CH3 CH2Br, अगर आप इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करोगे, जहां पे हाइड्रोजन पकड़ा दो, तो हाइड्रोजन को पकड़ाते क्या बनेगा, यहां बनेगा इथेन, साथ में HBr बनेगा। लिखो ना लिखो, वो हमारे काम करेंगे। अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया होता है NaBH4 के साथ, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी के साथ NaBH4 का रिएक्शन नहीं होता। हाँ, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते PH3 इसके साथ, तो सेम प्रोडक्ट बनता। तो PH3SNH सबको रिड्यूस करता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी को करेगा, ये सेकेंडरी टर्सरी को करेगा। प्राइमरी के केस में इसका रिएक्शन नहीं होता है। और इसके केस में क्या होता है, अगर टर्सरी हुआ तो बहुत पावरफुल है, तो एल्कीन बन जाता है। तो वहां पे एल्कीन बन गया, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। और अगर ये रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को रिड्यूस करो, दोनों को रिड्यूस भाई, हेलोजन को तोड़ो, हाइड्रोजन पकड़ाओ, तो यहां पे क्या बचेगा, CH3, या हाइड्रोजन पकड़ाओ, हाइड्रोजन को क्या दिखाना है। अगर आप इसकी रिएक्शन भाई अगर आप इसकी रिएक्शन PH3SNH के साथ करोगे, तब भी सेम बनेगा, सेम रिएक्शन आएगा। पर अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो NaBH4 के साथ, तो ये वाला तो सेकेंडरी है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ गया है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया है, पर बाहर वाला प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी है, ध्यान रखना। तो इसका रिडक्शन नहीं होगा,
ठीक है, इसका रिडक्शन नहीं करवाना है। एक और लिख लेते हैं इसमें, एक ये मॉलिक्यूल लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ करोगे तो अब ये जो है ये टर्सरी है और ये क्या है सेकेंडरी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। पर अगर आप इसका रिएक्शन AlH4 के साथ करोगे तो टर्सरी में क्या बनेगा, एल्कीन। अभी मैंने एल्कीन के बारे में ज्यादा कुछ तो बताया नहीं है, तो जब भी एल्कीन बने तो उसमें याद रखना है कि हमेशा स्टेबल एल्कीन बनाना है। स्टेबल एल्कीन क्या होता है, जिस एल्कीन के अराउंड हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है वो स्टेबल एल्कीन। तो जब भी एल्कीन बनाने का ऑप्शन आए तो उधर एल्कीन बनाना जहां से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बने। तो मतलब देखो ब्रोमीन को निकालना होगा तो यहाँ एल्कीन आ सकता है या फिर इधर एल्कीन आएगा, तो आप अंदर वाला बनाना जो स्टेबल हो। तो जब आगे पढ़ेंगे एल्कीन तो और डिटेल में करेंगे, तो बस यहाँ ध्यान रखना है कि स्टेबल एल्कीन बनाना है बस। स्टेबल एल्कीन कौन, जिसके अराउंड ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा देखो नीचे वाले की जगह तो H आ जाएगा पर यहाँ पे आएगा ये, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर माइनर भी होता है जो हम लोग आगे समझेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको प्रोडक्ट बनाने का मन करे तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। जिस एल्कीन के अराउंड हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है वो एल्कीन क्या होगा, आपका स्टेबल एल्कीन होगा। तो ये आपका हो गया मतलब एल्किल हैलाइड के रिडक्शन हम लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग एक मेथड और कर लेते हैं, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक रिएक्शन मैं अभी पढ़ा रहा हूं, एक रिएक्शन थोड़ी देर बाद करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इवन कई बार तो बुक में ये एक छोटा सा चैप्टर ही दिया होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत ढेर सारे रिएक्शन है जो हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 बार पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत पावरफुल रिएजेंट है, तो जो हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग वन ऑफ द रिएक्शन अभी पढ़ेंगे, वन ऑफ द रिएक्शन कुछ देर बाद आगे पढ़ेंगे, और बाकी रिएक्शंस हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आगे कई बार आपको आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। थोड़ी देर पहले देखो ये आया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो ये क्या होता है, R- का सोर्स होता है। R- क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या, एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। तो इसमें बस अभी एक ही रिएक्शन पढ़ना है जो एल्किल हैलाइड से कर रहे हैं। तो क्या होगा, RMGX का रिएक्शन। अगर आप R' के साथ करोगे, ये इस पे अटैक, ये बाहर, तो क्या बनेगा, R' प्लस MgX2। इसमें भी क्या है कि आप एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन वैसा है जैसे कोरियाउस रिएक्शन। तो याद रखना है कि सिमिलर टू कोरे हाउस रिएक्शन। कोरियाउस मतलब अगर ये एल्किल हैलाइड आपका टर्सरी हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। ये कैसा होता है, ये रिएक्शन SN2 टाइप। अब SN2 टाइप जब भी सुनना है तो क्या दो बातें स्ट्राइक करनी चाहिए, अटैक फ्रॉम बैक साइड, और दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये प्राइमरी होगा, प्रिफर होगा, सेकेंडरी में कम प्रिफर होगा, टर्सरी में प्रिफर नहीं होगा। अटैक फ्रॉम बैक साइड होगा तो इसमें याद रखना इन्वर्जन होता है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। तो अगर ये रिएक्शन है, इसका यहां अटैक होगा यहाँ पे, और हेलोजन ये बाहर, ठीक है, यहां अटैक ये बाहर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 प्लस MgClBr। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अब अटैक फ्रॉम बैक साइड समझते हैं, जैसे CH3 Mg और Br और प्लस BrD CH3 और H। ये जो है ये ध्यान रखना प्राइमरी है, ये दो हाइड्रोजन इससे जुड़े प्राइमरी है। अब ये जब अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, और ये क्योंकि कार्बन कायरल कार्बन है तो अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट दिखाना है। तो जहां पे आंसर ऐसे लिखा जाएगा इन्वर्टेड, बल्कि इसको ऐसा कर लेते, इसको लिख लेते CH2 CH3, ये ज्यादा बेटर हो गया, प्राइमरी है।
तो अटैक फ्रॉम बैक साइड, ध्यान रखना है, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो बैक साइड अगर है तो इन्वर्जन बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट लिखा जाता है वो ऐसा होगा, इधर H राइट साइड करोगे, इधर साइड CH3, ये अटैक करेगा बाहर, और इधर D, और इधर होगा CH2 CH3। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट में था, यहाँ राइट में, उल्टा हो गया, तो इसको लोग बोलेंगे दिस इज इन्वर्जन, इन्वर्जन या फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो जब भी SN2 बोला जाए तो ध्यान रखना है बैक साइड से अटैक करवाना है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पे या फिर कोरे हाउस रिएक्शन में ये सब बातें ध्यान रखना है। अगर बाई चांस आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हुआ तो ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म करना है। इस पे नॉर्मली स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस कम आते हैं और आगे के टॉपिक पे ज्यादा आते हैं, पर अगर बाई चांस आए तो उल्टा करना है। ध्यान रखना है कि आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही फॉर्म करना है। अभी हम लोगों को एक मेथड और बचा है, तो जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वही एल्किल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, आपके पास एल्केन। एक लास्ट मेथड करते हैं इसमें, तो शायद से कितने मेथड हो गए, 5 हो गए, एक 6 करते हैं। 6 भी वही है, बाय रिडक्शन। तो एक लिस्ट ऑफ द मैं रिएजेंट्स लिखने जा रहा हूं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये रिएजेंट्स नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करेगा, मैं बता देता हूं। कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको हमेशा याद आ जाएगा, कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको याद नहीं आएगा। तो ये उन टॉपिक में है जो आपको याद नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूं, आपको लगेगा ऐसा नहीं होगा, आप आगे देख लेना। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लोगों को स्ट्राइक नहीं करता। इसका जब क्वेश्चन आता है लोग इसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो रिएक्शंस, इसको ध्यान रखना। हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे, सिर्फ इसको 2, 3, 4 बार पढ़ लेना अच्छे से। तो इसमें काफी रिएजेंट्स हैं। तो जैसे जिंक है, जिंक आपको पता होगा, एक जिंक ऐसा होता है, जिंक होता है एम्फोटेरिक, वो एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी करता है। तो जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें रिएजेंट हो सकता है जिंक और साथ में एसिड। कौन सा एसिड, कोई भी एसिड, HCl, एस्टिक एसिड, H2SO4, कोई भी एसिड। तो उसमें देखो होता है एक्चुअली क्या रिडक्शन कर रहे हैं, तो आप जब जिंक का रिएक्शन किसी एसिड से करते हो, मान लो HCl, तो क्या बनता है ZnCl2 प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन। ये आपके पास है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन पता होगा, जो जस्ट रिलीज हुआ। और फिर ये क्या करेगा, जैसे आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और आपको वही बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पकड़ाना है। तो क्या बन जाएगा, RH, मतलब RH एल्केन बन गया और आपके पास बनेगा HX। तो हम लोग क्या होगा, लिस्ट ऑफ द रिएजेंट लिखने जा रहे हैं जिनसे क्या रिलीज होता है, नेसेंट हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। तो जिंक के साथ कोई भी एसिड लो, ऐसा हो सकता है, या जिंक के साथ कोई भी बेस ले लो। जैसे एसिड में मैं एक दो लिख देता हूं, HCl, H2SO4, बेस में लिख लो NaOH, KOH, कोई भी बेस ले लो। ठीक है, तो बेस वैसे अगर जिंक का रिएक्शन, जैसे मान लो एक मैं लिख के और दिखा देता हूं, अगर आप जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ करते हो तो बनता है मॉलिक्यूल Na2ZnO2 प्लस बनता है 2 टाइम हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होती है, ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर से इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें हम लोग ले सकते हैं वही जिंक के साथ ले सकते हैं कॉपर। देखो जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों को पता होगा, उसमें जो ऊपर के मेटल होते हैं, जैसे लिथियम से अगर फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो ऊपर का जो मेटल होता है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये जिंक भी आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे आता है और इवन डी ब्लॉक का सबसे ऊपर है। तो डी ब्लॉक में जो मेटल सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो जिंक है। तो ये मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज। ये अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो कोई ना कोई तो गेन करेगा, तो वो गेन कौन करेगा, एल्किल हैलाइड। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जिंक और कॉपर को लेंगे। जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, पर देना चाह रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कि छोड़ दिया, तो उसको निकालने में हेल्प कौन करेगा, कॉपर। तो हम लोग एक ऊपर का मेटल लेंगे और एक नीचे का मेटल लेंगे, तो नीचे वाला मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचने में या निकालने में हेल्प करेगा। तो कॉपर क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जिंक का इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आया। साथ में इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, तो जिंक कॉपर, साथ में लिख लो वाटर,
अरे ये वाटर से हाइड्रोजन जाएगा तभी रिड्यूस होगा, मैकेनिज्म पे मत जाओ, मैकेनिज्म नहीं पूछता, बस मैंने समझा दिया बहुत है। तो जिंक के साथ कॉपर क्यों लिए, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है तो कॉपर उसको निकालने में हेल्प करेगा। नीचे का मेटल रिड्यूस होना चाहता है, ऊपर का मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जो हाइड्रोजन के नीचे के मेटल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो रिड्यूस होना चाहता है। तो जिंक रिड्यूस मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालने में कॉपर हेल्प करेगा, वो इलेक्ट्रॉन से ये रिड्यूस होगा तो इसका होगा रिडक्शन। तो जिंक कॉपर, इसको कपल बोलते हैं। तो ये काफी इजिली, मतलब कॉपर क्या होता है, रिएक्शन को इजिली करवाने में हेल्प करता है। तो ऐसा भी ले सकते हैं, ये कई बार लिख के आ सकता है जिंक कॉपर साथ में इथेनॉल। अरे लिख के आ सकता है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको जिंक दिखाई दे तो समझ लो यही करना है, ठीक है, आराम से टेंशन नहीं लेना, यही करना है इसमें। और इसमें क्या हो सकता है, इवन जिंक कॉपर के साथ आपको कोई भी एसिड भी लिख के आ सकता है, ये भी चल सकता है। इवन कई बार ऐसा भी लिख के आ सकता है इसमें कि Al लिख के आ जाए और साथ में लिख के आ जाए मरकरी। तो Al ऊपर का मेटल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहता है, मरकरी नीचे का मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मरकरी हेल्प करेगा। साथ में कोई एसिड लिख लो, वाटर लिख लो, जो मरकरी लिख लो, एसिड लिख लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये भी चलेगा। या बस जिंक एल्यूमिनियम कपल ऐसा भी लिखते हैं, या ऐसा भी लिखा जाता है कई बार। इवन इसमें लिखा जाता है कई बार सोडियम मरकरी कपल, ऐसा भी लिख सकते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और मरकरी इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होगा। साथ में लिख लो, कोई भी लिख लो, इथेनॉल लिख लो, मतलब कोई भी लिख लो। तो ये सब क्या होगा, इथेनॉल का H जो होगा उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएजेंट्स जो याद रखना है। तो ये सब रिएजेंट क्या होता है, आपका एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, तो हमारा एल्किल हैलाइड से एल्किन बनाने का जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे CH3CH2Br, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो जिंक और HCl के साथ, ये डाइल्यूट HCl भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डाइल्यूट HCl भी। तो जिंक और डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, बनेगा CH3CH3, बस हो गया। और बहुत बनाने का मन करे तो और तो ZnCl2 बनेगा, पर सबको याद नहीं, बस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख लो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतना ही आएगा। अगर आपके पास है यहाँ ब्रोमीन, अगर आप जिंक का रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो सेम वही रिडक्शन, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, तो बनेगा भाई साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एल्किल हैलाइड से एल्किन बनाने का मेथड। अब हम लोग आगे क्या है कि किसी और मॉलिक्यूल से फिर अब सीखेंगे एल्केन कैसे बनाया जाता है।